अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। अच्छा, मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हूँ, मैं गायब ही थी, मैं रिएक्शन नहीं डाल रही थी। मैं क्योंकि इसके ब्लॉग में ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैं देखना चाह नहीं रही थी। लेकिन लगातार जो इसके मैं देख रही हूँ ना क्लिक बेट, जो ये अटरम सटरम यूज़ कर रही है, उसे देख के ना मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ। तो मैंने सोचा इस पिटारा को धुलाई की ज़रूरत है, उसके बगैर ये नहीं सुधरने वाली। इसे धुलाई से भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। तो ये औरत जो है लगातार कभी कुत्ते ने काट लिया, प्रेग्नेंट हूँ, ये हो गया, वो हो गया, ड्रामे किए जा रही थी। अब इसने ये ड्रामा किया कि अम्मी आ गई। तो आप लोग ये वाला रिएक्शन पूरा देखना, कैसा लगा बताना ज़रूर। ये अम्मी आ गई वाले रिएक्शन पे आज मैं बात करूँगी, तो आप लोग सुनना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना पहले की तरह। तो ब्लॉग स्टार्ट होते ही ये अपने बेटे को सफाई सिखा रही है, कि अच्छे से साफ़ करना, ये वो। जिसे सफाई का खुद नहीं पता है, वो अपने बेटे को क्या सफाई सिखाएगी। जिस औरत को खुद की हाइजीन करना नहीं आता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नहाती नहीं है कई कई दिनों तक, कई कई दिनों तक उन्हीं कपड़ों में रहती है, वो अपने बच्चों को सफाई सिखा रही है। वो भी वो बच्चा बस वैक्यूम क्लीनर लेके गया, घूं घां करके निकल लिया। और कौन सा रूम, उसका रूम कौन सा हो भाई, जब एक जगह तुम लोग कबाड़ खाना बना के पड़े रहते हो, एक हॉल में एक दूसरे के ऊपर पड़े रहते हो, तो किसी का पर्सनल रूम जैसा तो है नहीं, है ना। न मियाँ बीवी को पर्सनल रूम की ज़रूरत है, न बच्चों की ज़रूरत है, बस ड्रीम हाउस की ज़रूरत है। बोलती है बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो 2-3 घंटे फ्री होती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ, तो ये मक्कार औरत कौन से खाने की तैयारी करती है? सारे काम हलीमा से कराती है, इससे पहले वो थी इसकी भतीजी, उससे कराती थी अन्नू से। तो ये सारे मिलके हमेशा इसके काम करते रहे हैं। तो ये क्या करती है, ये सिर्फ वो चमचा चलाती है वीडियो बनाने के लिए। हाँ, और ऐसे दिखाती है जैसे इसने सब कुछ करा। जब ये डेग में खाना बना रही थी, आप लोग देखो, ये डायरेक्ट गई वहाँ पे डेग के पास खाना बनाने, सब कुछ कटिंग चॉपिंग करके रखा हुआ था, प्याज भी था, टमाटर भी था, सब कटा पिटा मिला था। बट मैडम को क्रेडिट चाहिए, झूठ बोलना तो है ही, फितरत है। इससे लोगों को आज ये जो है ना इसका ये वाला ब्लॉग, इससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं। और उसके बाद भी ना आंखें खुले तो इसका मतलब उन पे आंखें है ही नहीं, वो अकल से अंधे हैं और आंखों से भी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। बोलती है मेरे हस्बैंड ना मुझे तारीफ वो क्या बोलते हैं, हस्बैंड की तरफ से ना मुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती ना उनकी तरफ से कोई सरप्राइज़। जी हाँ मैडम, आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगी अपने हस्बैंड से, घोचू से, सो कॉल्ड हस्बैंड से क्यों एक्सपेक्ट करेंगी कोई सरप्राइज़? क्योंकि आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपके बॉयफ्रेंड से हैं, घोचू से नहीं। फिर ये ड्रीम हाउस, डिज़ाइनर हाउस, उफ अल्लाह, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। कान पक गया है, कान पक गया है। इसके ख्वाब ख़त्म ही नहीं होते, इसका घर ख़त्म ही नहीं होता, इसके नाटक ड्रामे कुछ भी नहीं ख़त्म हो रहा है। ये ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे ये प्रेग्नेंट है। हनीमून तो कौसर के साथ हुआ, प्रेग्नेंट ये हो गई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एक साथ ही दोनों रहते नहीं है मियाँ बीवी, तो ये प्रेग्नेंट हुई कहाँ से? हम्म? कौन सा ड्रामा खेल रही है ये वाकई में प्रेग्नेंट है? डू यू थिंक ये दिखा रही है कि मुझे ना वो नारंगी पे कीनू पे वो नमक मिर्ची लगा के खाने में बड़ा मज़ा आता है? ये सब क्या दिखाना चाह रही है कि प्रेग्नेंट है? वक्त बताएगा, देखते हैं कि प्रेग्नेंट है भी, ये इसका ड्रामा चल रहा है। और प्रेग्नेंट है तो कहाँ से भाई, कैसे प्रेग्नेंट हो गई मैडम? अभी ये थोड़े दिन पहले कह रही थी नहीं नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं और बच्चे कर लो। मैंने कहा नहीं, अपनी कौसर से करो बच्चे। अभी तो वो जवान है, उसके एक ही बेबी है। तो खैर ये, अच्छा, ये उससे पूछती है हलीमा से, हलीमा का ख्वाब क्या है? तो हलीमा ने बोला मेरा कोई ख्वाब नहीं है, बस आपके साथ रहना। कि कोई तो ख्वाब होगा, सबके ख्वाब होते हैं। तो उसका कोई ख्वाब नहीं था, क्योंकि मैडम इतने बड़े बड़े ख्वाब किसी के नहीं होते। लोग ना ऐसे भी ख्वाब देखते हैं कि दूसरी वक्त की रोटी का ना इंतज़ाम हो जाए, वो भी एक ख्वाब है। सिर पे छत हो जाए ना, कैसा भी हो, किराए का हो या पतले का हो, किसी भी चीज़ का हो जब मिल जाए ना, वो भी एक ख्वाब है लोगों का। किसी को नए जूते चप्पल मिल जाए, वो भी ख्वाब है। तो जो जो गरीब लोग हैं ना, जहाँ से तू आई है वहाँ भी जो लोग हैं ना, वो भी बेचारे बहुत सादे सूदे हैं, उन्होंने ऐसा ख्वाब देखा नहीं। तूने ये 36 ड्रामे करके, ये तीना पाँचा करके जो कमाया है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। और तेरे ही नक्शे कदम पे सब चल रहे हैं, तुझे देख के ही फॉलो कर रहे हैं वो। फिर भी शुक्र है हलीमा सिर्फ तेरे साथ रहना चाहती, किस लिए? कंफर्ट जोन।
कंफर्ट जोन कैसे, ठीक है मिल रहा, वहाँ से बेहतर मिल रहा खाने को एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये बोलती है कि इसकी मतलब इसे पता ही नहीं कि कौन आने वाला है, क्या है, ऐसा क्या पॉसिबल है कि इसकी माँ आए और इसे खबर ना हो। जो औरत सारा सेटअप करती है, सारी प्लानिंग करती है, सारी प्लॉटिंग करती है, अम्मी के आने का इंतज़ाम करती है, एयरपोर्ट लाना ले जाना सब कुछ करती है, टिकट्स का इसे पता हो, हर एक चीज़ इसे पता हो, हाँ, उसे ये पता ही नहीं अम्मी आ रही। कितना बड़ा ड्रामा, कैसे हंस हंस के ये खीस निपोर निपोर के नाटक कर रही थी। चलो अब इस एक बात और इस चीज़ में गौर करना, हलीमा जो है कुछ देख रही थी, उसमें बार बार मुर्दे का कुछ जिक्र हो रहा था, हाँ, तो उसे ये बोलती है कि इसे ना बड़ी टेंशन है मरने के बाद की ना, मुर्दे का क्या होता है। तो कम से कम उसे डर तो है कि मरने के बाद इंसान का क्या हाल होता है। तुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं है, तुझे तो ऐसा लगता है तू अमर है, तो कुछ भी कर ले इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है, तू यहीं जीती रहेगी और ये व्यूज़ कमाती रहेगी, डॉलर कमाती रहेगी और आए दिन नए नए घर बनाती रहेगी। तुझे लगता है ये दुनिया तेरा परमानेंट घर है। अच्छा, अम्मी आ गई हैं, अम्मी आ गई हैं, ओहो अम्मी आ गई हैं, आय हाय हाय अम्मी आ गई हैं। अम्मी इनकी लंबी भी हो गई है ना, मोटी सी पतली भी हो गई हैं, और थोड़ी सी मर्दाना भी हो गई इनकी अम्मी, ऐसी आई। मतलब ये पूरी कंजर फैमिली मिलकर बस ये ड्रामा ही कर सकती है। उमरा करके आया ये बाबर, ये भी इस ड्रामे में शामिल है, इस तरीके की हरकतें कर रही है, जनाना हरकतें करते हैं। कभी इसका हस्बैंड घोचू खुद औरत बन जाता है व्यूज़ के चक्कर में, लिपस्टिक लगा ले, बाल लगा ले, मेम बन जाता है, आके वो मॉडलिंग करता है, क्या कुछ नहीं करता है। तो ये लोग पैसे के लिए कितने गिरे हुए हैं भाई। इन लोगों से लाख गुना बेहतर तो राखी सावंत है। कम से कम वो जो करती है ना ठोक के करती है कि हाँ भाई मैं ये कर रही हूँ, लोग उसका कितना भी मजाक बनाए, लोगों को हंसा तो रही है, तो इतना ड्रामे नहीं करती है वो। अच्छा, इस घोचू ने ना इस पिटारा की सच्चाई एक बता दी, क्या कि ये रोज़ रोज़ ना, मतलब ये रोज़ खाना नहीं बनाती, इसीलिए मैंने ये प्रैंक करा इसके साथ ताकि ना खाना मिले बढ़िया बढ़िया। और ये मैडम बनाती हैं खाना, दिखाती ऐसे कि मैं डेली खाना बनाती हूँ। और व्यूज़ के चक्कर में ये इतनी बौखला गई है ना, इतनी बौखला चुकी है औरत कि इतने झूठ फ्रॉड ये कर रही है, इतना झूठ बोल रही है। चलो कभी कभी होता है इंसान ना, कभी कोई प्रैंक कर ले, कभी बोल दिया, समझ में आता है, लेकिन नहीं, इसकी तो आदत बन चुकी है। हर दिन आए दिन ये इतनी नाटक कर रही है, दिखावा ऐसे करती है कि ये कितनी जो है सभ्य सभ्य शालीन है ना, बहुत तमीज़दार माँ है ये। लेकिन इसके बच्चों में तो नज़र नहीं आता है। ये दिखाने की कोशिश बहुत करती है कि मेरे बच्चे बहुत तमीज़दार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच तो ये है कि अब इसके जो व्यूअर्स हैं ना, उनको भी समझ में आ गया है, काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ड्रामा करती है। जब इसके ना, तब भी इसने साजन साजन खेला था, सेकंड वाइफ वाला खेला था, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में थी ना, तब भी थोड़ी बहुत सादगी नज़र आती थी इसके अंदर। जब ये कराची में थी, मैंने वो ब्लॉग मैं देखती थी, मैं खुद देखती थी वो ब्लॉग, जब इसके बच्चे छोटे छोटे थे, जब वो उसका 2 कमरों का घर था ना, जब रहती थी जहाँ पे, तो वो मैं देखती थी, अच्छा लगता था। लेकिन अब ये क्या करती है, इसका पूरा का पूरा ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है, झूठ फरेब से भरा हुआ होता है। इसे अल्लाह का कोई खौफ नहीं। एक होता है चलो कभी कर लिया, मजाक हो गया हो गया, ये मजाक के नाम पे, प्रैंक के नाम पे खुद को प्रेग्नेंट भी बना देगी, मर्द को औरत भी बना देगी, ये कुछ भी कर सकती है, खुद भी मर्द बन जाएगी, सब कुछ ये कर सकती है। अच्छा, इस ब्लॉग की एक पॉजिटिव चीज़ जो ये थी कि तैयबा बेचारी जो आगे पीछे इसकी घूमती रहती है, उसे कम से कम ना इसका हग मिला, इसने उसे हग किया, गले लगाया। इस औरत ने अपने ब्लॉग को पैसे के लिए इतना इतना बोरिंग कर दिया है कि इसके ना खुद के सब्सक्राइबर इसे अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, और वो खुद बोल रहे हैं कि ओवर एक्टिंग की दुकान बस कर, या तो जो है ब्लॉगिंग छोड़ दे, हर रोज़ का तेरा ये जो प्रैंक है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे, बस कर दे, औकात के बाहर चली गई है तू। सब बोल रहे हैं तेरे हस्बैंड का चैनल ठप हो चुका है, तू अपना भी ठप करवाना चाहती है क्या। तो ऐसी तो इसकी हरकतें हैं। अच्छा, एक मैडम थी, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या, पब्लिक कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं लेती है। एक दिन इसने प्रैंक वीडियो क्या दिखा दी, तुम लोग को क्या परेशानी हो गई भाई, क्या बुराई हो गया उसमें, थंबनेल अगर ऐसे लगा दिया तो हंसी खुशी देख लिया, बस करो, ख़त्म करो। अरे मैडम, पहली बात तो ये कि एक दिन का इसका नहीं है, आए दिन का इसका ड्रामा है, ठीक है जी। ये आए दिन ऐसे झूठ फ्रॉड करती है, इतने इतने झूठ बोलती है। ये एक पिटबुल लेके आती है जो कि सबको पता है एग्रेसिव डॉग है, ठीक है।
कुत्ते कितने भी वफादार होते हैं, लेकिन पिटबुल उस कैटेगरी में आता है जो एग्रेसिव है। हमारे यहाँ एक यूपी के लखनऊ में बहुत ज़बरदस्त भयानक केस हुआ था, जिसमें जिम ट्रेनर था, उसका बुलडॉग था, उसने उसकी माँ को नोच नोच के मार डाला था। ठीक है जी। तो बुलडॉग होते हैं एग्रेसिव। ये मैंने सिर्फ एक केस बताया है, ऐसे हज़ारों केस है। खैर, तो ये दिखाती है कि उसने काट लिया मेरे हाथ पे, ये देखो अटैक कर दिया पिटबुल ने। अरे जो उसने बेचारे ने मासूम में तुझ पे किया ही नहीं अटैक, तू फिर भी उसको बदनाम कर रही है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्रीड। उसका ब्रीड ये है ऐसा अटैक करने वाला, इस कैटेगरी का है वो, तो उसको बदनाम कर ले, उसका नाम यूज़ कर ले। किस तरीके का फेक ये चल रहा है नाटक। हाँ, प्रेगनेंसी मजाक है जिसका ये मजाक कर रही है। जो मैडम आप भी ऐसी झूठ बोलती होंगी, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अच्छा, अब जो लोग कहते हैं कि कौसर के नाम का नहीं कमाती, कौसर का नाम का नहीं कमाती, तो भैया कैसे नहीं कमाती बताओ ना। कौसर के नाम से ही कमाती है। अब कौसर है नहीं तो अभी मिल नहीं रहा है इसे कुछ कंटेंट, सेकंड वाइफ फलाना टिमकाना, कुछ मिल नहीं पा रहा बेचारी को, तो क्या करे। अब यही वाला झूठ फ्रॉड दिखा रही है, जैसे झूठी शादी ये ड्रामे दिखाई इसने पैसे के लिए, ऐसे ही अब ये वाले ड्रामे कर रही है। इस औरत में इतना घमंड आ चुका है, हर वक्त अपने पैसे दिखाती है, अपने आप को ऐसे दिखाती है जैसे इसने पता नहीं क्या किया हुआ है, कितनी बड़ी 30 मार्का है, कि बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एक नंबर की बेवकूफ़ औरत, जाहिल औरत। और इतना इतना गुरूर, किस बात का गुरूर? हाँ, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वो इतना नाटक करती है, इतने प्रैंक वीडियो, इतने ड्रामे करती है। ये ऐसे दिखाती है जैसे ये बहुत बड़े अंबानी अडानी के घर की हैं। ये मैडम, इन्हें पैसों की कमी ही नहीं है। लेकिन लालच पूरा भरा हुआ है, लालच पूरा भरा हुआ है, इतना ज़्यादा ना कि देश को चूना लगा के भी निकल लें। इनके मैडम के एक्सपेंसेस देखो, कितने हाई फाई एक्सपेंसेस हैं। आए दिन ये घर वो घर, ये सारा नाटक है। पढ़ाई पे फोकस नहीं, एक जगह टिक के रखना नहीं है, किसी चीज़ पे फोकस करना नहीं है कि चलो जी अपने बच्चों पे तवज्जो दे लूँ, अब अपने बच्चों के साथ ऐसा करूँ वैसा करूँ, अपनी बच्ची के लिए ये करूँ। ये सब कुछ नहीं करना है, बस ड्रीम हाउस बन जाए, ड्रीम हाउस बन जाए। तो ऐसा कर लो, 2 शादी हुई है, मतलब दूसरी शादी से इतना सब कुछ अगर कमा लिया, अगर इस घोचू की 4 शादियां हो जाए, है ना, इस्लाम में तो जायज़ है, आपके यहाँ आम बात है, तो आप इसकी अगर 2 शादियां और करवा देंगी तो पता नहीं कितने महल बंगलो सब बन जाएंगे आपके। अच्छा, मैंने ना एक बार इस पे वीडियो बनाई थी, पता नहीं किटकैट ब्लॉग्स वाले पे या किटकैट रिएक्शन वाले पे ही, इसे मैंने बताया था ये जुदाई मूवी की श्रीदेवी है। ये बात मैंने सच कहा था, ये वाकई में जुदाई मूवी की श्रीदेवी ही है। इसने पैसे के लिए अपने हस्बैंड को बेच दिया। हाँ, उसके बाद उसी पैसे पे लेट लेट के ना सोती है ये, मतलब बिछा के बिस्तर पे। यही चीज़ें हैं। सब आप लोग गौर से देखें, जो नहीं समझ पाते ना, पिटारा कितना गेम खेलती है लोगों के साथ, आप लोग देखो, समझ में आएगा। इस औरत पे इतना पैसा है, इतना पैसा। आप लोग बताओ, क्या इसने कभी भी उम्रा हज का इन सब का जिक्र किया, ट्राई किया? कर सकती थी ना। अगर थाईलैंड और यहाँ वहाँ सब घूम के आ सकती है, तो उम्रा जाके इंसान 1 हफ्ते में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है। जाए, अम्मी कितनी याद आती है। अम्मी नहीं आ सकती यहाँ, आप तो जा सकती है ना मैडम। आप जाएंगी तो आपके एक साथ कई काम हो जाएंगे, है ना। और इतना दूर भी नहीं है सऊदी कि जा नहीं सकती हैं। पाकिस्तान से सऊदी इतना कोई दूर नहीं है, ना हमारे इंडिया से इतना दूर है, तो आप जा सकती हैं। ये अम्मा अम्मा जो राग लगाती हो ना, नाटक करती लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बंद कर दो। इतना ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। अम्मी अम्मी अम्मी, अरे भैया हमारी भी मम्मी है, हमारी भी अम्मी है, ठीक है। हम भी ऐसे नहीं करते रहते अम्मी अम्मी हर वक्त, ठीक है। और जो औरतें शादी करके अपने घर चली जाती हैं, जाहिर सी बात है उनका अपने घर पे अपने बच्चों पे फोकस होता है। किसी की माँ ना किसी बेटी के घर जाके नहीं बस जाती है, कितना भी अच्छा हो कुछ भी हो, बहुत मजबूरी होती होगी इंसान की ना, तब होता होगा। और आपके तो माशाल्लाह से फादर भी हैं, और पूरा ख्याल रखते हैं, पीछे पीछे लगे रहते हैं आपकी माता के। आपकी माता ने लव मैरिज भी करी है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, उसके बावजूद इतना रोना धोना, इतना नाटक, फिजूल की ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। वो तो चलो रमज़ान आ गया, अब खिखी खिखू कर लो, नहीं तो और ये भी नहीं होता। तब क्या करती आप? 4 दिन बंद करती, फिर कहती हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी। यही आती ना, यही करती ना। अपने बच्चों को स्कूल भेज दे, अच्छे से तमीज़ तरीका दे। ये प्रैंक प्रैंक झूठ बोलना ये सब बंद कर दे। अपने बच्चों की स्कूलिंग तूने बंद करा दी है। तेरी बेटी पढ़ने नहीं जाती, तेरी बेटियां पढ़ने नहीं जाती हैं। यही सारी हरकतें हो रही हैं। तेरा बच्चा कहाँ जाता है? सिर्फ बेटा एकेडमी जाता है। कभी जो है कारी साहब आ गए तो आ गए, दिखा दिया तूने, नहीं तो वो भी पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं। बस सबको उल्लू बना रही, उल्लू बना रही। और सब तेरे जो
अंधे सपोर्टर्स है ना तेरे आगे पीछे ना घूमते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं। तेरी ब्लॉगिंग ना अब नेचुरल रह ही नहीं गई है। जो शुरू से तुझे देख रहा होगा ना, उन्हें धीरे धीरे सब तेरी असलियत पता चल गई है। और अब और अच्छे से समझ में आ रहा हो कि तू 3 सालों से लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रही है। अगर इस ब्लॉग में इतना झूठ बोल सकती है तो तू अच्छे से बेवकूफ़ बना सकती है लोगों को। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये भी कंसर्न है कि ये पिटारा क्या लोग कमेंट्स नहीं पढ़ती है। तो मैं क्लियर कर दूं, ये सबके कमेंट्स पढ़ती है, ये सबके कमेंट्स पढ़ती है, इसे सब पता होता है, ये उस पर अमल भी करती है। ठीक है, अभी देखना कुछ और ड्रामा लेके आएगी। ये कमेंट्स करती है, उस पर जो है हार्ट देती है, सब करती है। जो इसके हिसाब से होंगे कमेंट ना, उनको रिस्पॉन्स भी देगी ये। अब आप लोग इसकी एक्टिंग से अंदाज़ा लगाओ कि ये किस तरह से, किस कदर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, कितनी महारत इसे हासिल है एक्टिंग करने में, और ये सालों से कैसे बेवकूफ़ बना रही है। ये औरत इतनी नाशुक्री औरत है, इतनी नाशुक्री औरत है। पहले कहती थी कि अपना घर हो जाए, अपना घर हो जाए, जबकि तब भी इसके पास घर था, इसके अब्बू ने इसे घर दिया हुआ था। उसके बावजूद अब जब इसके पास नया घर हो गया, नया फर्नीचर हो गया, सब कुछ हो गया, तब भी इसकी जो हबस है ना वो ख़त्म नहीं हो रही, इसकी लालच ख़त्म ही नहीं हो रही भाई इस मैडम की। पहले अपना घर चाहिए था, फिर बड़ा घर चाहिए था, आसमान वाला चाहिए था, अब डिज़ाइनर घर चाहिए, डिज़ाइनर। अब मैडम को डिज़ाइनर घर चाहिए। तो बीबी पहले आप शर्म करें, आप अपनी बेहयाई को ना थोड़ा सा कंट्रोल करें, और अपना जो बेडरूम है ना उसे जो है सही से बनाएं। जिसे आपने वो बना दिया है ना उसे मॉडलिंग रूम, तो उसे हटा के पहले बेडरूम को बेडरूम रहने दें। एक छोटा घर तो आपसे संभल नहीं रहा है, उसके लिए भी इतने लोग लगे रहते हैं, बड़ा घर क्या संभालेंगी आप मैडम, ये बताइए। आप इतनी जब फेमस नहीं थी ना, तब आप बहुत वो बनती थी पर्देदार बीवी, लेकिन वैसे आपने सारे कपड़े उतार रखे हैं, सारे कपड़े उतार रखे हैं। छपाक छपाक जो है खेल रही हैं पानी में, जब गई थी वहाँ पे अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पे। वो एक रस्सी जैसा गले में पट्टा डाल के जो घूमा था आपने, फिर स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें करके आपने बेहयाई की इंतहा पार कर ही दी है। एटलीस्ट जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो पहनते वो पहनते हैं, उनका ड्रामा नहीं रहता है, कभी ये कभी वो, नहीं जी, वो चलते हैं अपने फ्लो से। और आपका क्या हाल है? आपका जब दिल किया, जब आपको अपनी कोई हरकत छुपानी हो तो आप पर्दा करती हैं, अदरवाइज़ क्या है, कुछ भी करती हैं। पूरे जो गांव में थरथराती फिर रही थी, न ससुर का लिहाज न किसी का लिहाज, पूरे गांव में से जुल्फे लहराती हुई घूम रही थी मैडम। तो ये अच्छे घर वालों की हरकतें नहीं होती हैं, या तो आप शुरू से ऐसी होती तब समझती। ये ना पैसे की गर्मी चढ़ गई है और कुछ भी नहीं। और एक बात याद रखना मैडम, ये जो ख्वाहिशें हैं ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, किसी की भी हो, मेरी तेरी किसी की भी हो, ये ख़त्म होती ही नहीं है। और ये ख्वाहिशें जो है ना, इंसान को खुश रखने भी नहीं देती है। मैं दूसरों को नहीं जानती, लेकिन मैं अब अपनी लाइफ पे ना, जैसे ठीक है एक्स्ट्रा पैसा है, मेरी मेहनत का पैसा, ठीक है, यूट्यूब से भी मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, एक सिंगल पैसा भी नहीं मिला है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं जो अपनी मेरी जॉब से मेरे पैसे आते हैं, मैं अपनी सेविंग से ही सब करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मम्मी का दिल क्या, पापा का दिल क्या, अपनी खुशी से वो देते हैं, मेरा कुछ नहीं रहता है ऐसा नाटक। मैं फोकस करती हूँ, आई नीड, आई वॉन्ट एंड आई डिज़ायर। ठीक है, तो जो मेरा डिज़ायर है ना सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले मेरी नीड होती है, फिर वांट होता है, फिर डिज़ायर आता है। तो इस चीज़ से करके ना मेरे बहुत पैसे बचने लगे हैं। मतलब पहले मैं भी अनलिमिटेड शॉपिंग वाली थी कि ये भी खरीद लिया वो भी खरीद लिया, अब कम कर दिया है। जहाँ से मुझे रिटर्न मिले ना, रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, वहाँ ज़्यादा लगा दो पैसे। खैर चलो, इन मैडम की तो ख्वाहिशें ही हैं, वो ख़त्म होने की ही नहीं है। और अल्लाह ताला ना ऐसे लोगों को खुश नहीं रखता है, वो अपने आप में खुश ही नहीं रह पाते हैं। डिज़ाइनर घर ले लो आप, चाहे मिट्टी का घर ले लो, जिनके अंदर सलीका नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, जो भी देख रहे होंगे, कि मिट्टी के घर को भी लोग इतने खूबसूरत से बना के रखते हैं ना, उस पर भी रंग के डिज़ाइन बना के इतना साफ़ सुथरा रखते हैं। इवन साड़ी से, पुराने कपड़ों से पर्दे बनाते हैं, तब भी वो घर को खूबसूरत बना के रखते हैं। ये कोई सा भी घर कर ले, कैसा भी कर ले ना, इसको समझ में नहीं आएगा, ये हैंडल नहीं कर सकती औरत खुद से। और
जब ये वाला घर था ना तब भी किसी इंटीरियर को लेके ना कुछ भी नहीं करना था, कलर्स वगैरह सब अपने हिसाब से करा लेती, फर्नीचर आ जाता, हो जाता सेट। हम लोग का घर भी, मेरा रूम भी है, जिसने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सिस्टर अच्छा, बहुत सिंपल सा है, मैंने खुद से ही करा हुआ है, कोई डिज़ाइनर नहीं, कुछ नहीं, अपनी मर्ज़ी से। मेरा फर्नीचर भी है अपनी मर्ज़ी से, कलर भी है वॉल का, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से। और ठीक है माशाल्लाह सही लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बुरा भी नहीं है, तो बढ़िया है ना। खैर, इन मैडम के पास जो बेड है उसे इस्तेमाल नहीं करना, बच्चों का कमरा इस्तेमाल नहीं करना है। मैडम, इनकी अम्मा का कमरा एक अलग पड़ा हुआ है, खाली रहता है, इनको सोना जो है मैट्रेसेस पे है। उसके बावजूद इनको क्या चाहिए, बड़ा घर चाहिए, हवेली चाहिए, हवेली। इसके पास मतलब, जब वही मैं सोचती हूँ बार बार कि इसके पास 2 कमरे का घर था, तब भी जो है ये नाशुक्री थी। आज इतना बड़ा घर है तब भी नाशुक्री है, कल को भी ये नाशुक्री रहेगी। कल को ये कहीं और का सोचेगी, मैं दुबई में ले लूँ, मैं यहाँ ले लूँ, मैं वहाँ ले लूँ, यही करती रहेगी। इंसान की पूरी पूरी ज़िंदगी में एक बार घर बन जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना इतना मैंने बना लिया अपनी लाइफ में। अब जो है उसी को अच्छे से रखूँ, अपने बच्चों पे फोकस करूँ। लेकिन नहीं, इसको नहीं है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि इसके अब्बू का क्या हुआ पिटारा के, तो जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि इसके अब्बू का इंतकाल हो गया था, लेकिन इसकी मम्मी ने, इसकी अम्मी ने, बिल्लो आंटी ने शादी करी इसके ही चाचा से, वो भी लव मैरिज, ठीक है जी, जिसके अब अब्बू बन चुके हैं, जो सलमा के ससुर भी हैं, सलमा के अब्बू भी हो गए, ये सलमा की अम्मी भी है, सलमा की सास भी हो गई। तो ऐसे अजीबो गरीब इनके रिश्ते हैं, आप देखें भाई, इनके अजीबो अजीबो रिश्ते हैं। अच्छा, आजकल मैडम के अपडेट नहीं आ रहे हैं, इनके बिजनेस के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि अरे ये पार्सल गया, ये पार्सल आया, ये पैकिंग हुई, वो पैकिंग हुई, ये ले गया, ये लॉन्च हुआ, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या बात है बताओ, ठप तो नहीं होगा बिजनेस? पहले जो हवा चली थी खूब, पिटारा के कपड़े, पिटारा के कपड़े को प्रमोशन के लिए इसने खुद भी बांटे, लोगों ने हवा में खरीदे, रिव्यू देने के लिए भी खरीदे, अब कोई हवा नहीं चल रही उसकी। सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। और हलीमा, हलीमा बेचारी तेरे यहाँ रहती, तेरा इतना काम करती है, सब कुछ करती है, तो बहन प्लीज़ उस बेचारी की आंखों का इलाज करा दे। उसको स्कूल तो नहीं भेज सकती, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए उसे फोर्स कर, ज़बरदस्ती समझा, करा दे। और वो जो है अखरोट छील रही थी, चीज़ नोटिस करना, अखरोट छील रही थी, खा नहीं रही थी, इसने उठाया, इसने खाया, लेकिन इसने उसे नहीं बोला कि हलीमा खा लो, ठीक है। तो नौकरानी की तरह तो रखती है तू, इतनी ज़्यादती मत कर किसी पे, इतना फ़र्क नहीं करते अपने बच्चों में किसी और के बच्चों में, ठीक है। और जो अपने बच्चों को अगर अच्छी नसीहत देती ना तू पिटारा, तो अपने घर में ना कुत्ता नहीं रखती तू, ठीक है। जो लोग अपने से बड़े को नाम लेके पुकारते हैं, कितनी बार मैंने ये चीज़ बोली है, बाबर हो, कौसर हो, हर किसी को नाम से बुलाते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं। किसी को आपा चाची कुछ भी नहीं है, नाम से इनकी बातें चलती हैं। ये इनको क्या ही तू तमीज़ सिखाएगी, क्या तरबियत देगी। और रही बात इसकी डॉगी की, तो भाई डॉगी जो है ना, हमारे यहाँ भी डॉगी है, मैं बताती हूँ, मैं भी बहुत, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनसे ज़्यादा वफादार कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन पता है कि हमारे यहाँ नापाकी है, तो हम घर में नहीं रख सकते। पहले मेरे यहाँ ना एक आंगन था, तो जो है हम आंगन में रखते थे। तो आंगन में वो रहता था। अब जब वो बंद हो गया, बन गया घर हमारा, तो हमने हटा दिया। अब जो भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, उनको हम फीड कराते हैं सुबह शाम, स्पेशली मेरे पापा, वो फीड कराते हैं, और उनकी पूरी नस्लें चल रही हैं। हम लोग सबका ख्याल रखते हैं, वो टूट जाए फूट जाए, मेरा भाई मरहम पट्टी करता है, सब करते हैं हम लोग। लेकिन जब हमें पता है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं है भाई, नापाक है, उसका लार सलाइवा वो नापाक है, तो नहीं रखते घर में, बाहर रखते हैं। और तू अपने घर में रखती है, तेरा बच्चा ऐसे ही खेलता है, ऐसे घर में खेलता है, क्या पाक की क्या नापाक की तुम्हारे यहाँ। खैर चलो, ये अपना मसला है, इसके अलावा भी बहुत बहुत मसले हैं जब उन पे तेरा फोकस नहीं है कि जिनाकार को, तो इन सब चीज़ों पे क्या ही फोकस रखेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वाला रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही रिएक्शन लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे किट कैट ब्लॉग्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप लोगों से नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।